हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक चोर की कथा सुना रही हूँ। चोर जो चोरी करता था और वह महादेव को अपना गुरु बनाया था। चोर उसी दिन पूजा करता था जिस दिन वह चोरी करने जाता था। उसी दिन दया मांगता था जिस दिन वह चोरी करता था। बाकी दिन वह कोई पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन शिव को वह अपना गुरु बनाया था। आज मैं वही चोर की कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक चोर रहता था। चोर का एक नियम था कि वह अपने गांव में चोरी नहीं करता था, दूसरों के गांव में जाकर चोरी करता था। जब चोरी करने जाता था चोर, तो महादेव से दया मांगकर जाता था। हे महादेव, चोरी करते कभी पकड़े न जाए। और महादेव के कृपा से वह कभी भी चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया। गांव में चोर अकेला रहता था, उसका कोई नहीं था। वह बहुत ही रंगदार जैसा रहता था, अच्छा कपड़ा पहनता था, चश्मा लगाकर चलता था। उसके पास तो गाड़ी भी था, अच्छा खाना भी खाता था। कभी कभी एक आध दो बार मजदूरी कर लेता था। गांव के सभी लोग सोचते हैं कि यह तो मेहनत मजदूरी भी नहीं करता है, महीना में एक आध दो बार करता है, और इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, इतने ठाट बाट से रहता है। सभी गांव के लोग यही सोचते थे। एक दिन रात में सोते हुए चोर सोचता है कि अब हम कितना छोटा मोटा चोरी करेंगे, कहीं हमको बड़ा चोरी करना चाहिए। छोटा मोटा चोरी करने से हमको कुछ नहीं हो रहा है, अब बड़ा हाथ मारेंगे। तब चोर सोचता है कि क्यों ना हम राजा के घर जाकर चोरी करें। राजा के घर तो रुपयों पैसों की कमी नहीं होती है, सारा सामान सोना की होती है। ऐसा उसके मन में विचार आया। उसके गांव में तो कोई राजा नहीं था, बहुत दूर एक राजा के घर था, और राजा के बारे में कुछ जानता भी नहीं था कि कैसे चोरी करे उसके घर में जाकर। 3-4 कोस दूर पर राजा के घर था। 4-5 दिन राजा के घर के आगे पीछे मंडराता रहा। कोई भी आदमी मिलता तो उनसे पूछते रहा, घर के बारे में सारी जानकारी लेते रहा, और ध्यान से देखते रहता था कि किधर से लोग जाता है, किधर से आता है। लगातार 5-6 दिन तक घर के आगे पीछे घूमते रहा, तो उसको पता चल गया कि हम कब राजमहल में घुस सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, किधर से हमको जाना है और किधर से हमको आना है, सारी जानकारी ले लिया वह। अब जब देखिए रात हुआ तो वह घर से शिव गुरु से दया मांगा और राजा के दरबार में पहुंच गया चोरी करने के लिए। उस समय रात के 12 बज रहे थे और सारे सैनिक सो रहे थे। वह राज दरबार में गया तो देखते ही रह गया कि कितना सुंदर राजमहल है और कितना बड़ा है, और सारा सामान सोना चांदी के रखा हुआ है। देखते ही देखते जा रहा था और रानी के कमरा से गुजरा तो
देखता है कि राजा रानी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, तो राजा के दरवाजा पर खड़ा होके सुनने लगा कि देखते हैं राजा रानी क्या बातें कर रहे हैं। राजा साहब कहते हैं अपनी रानी से, देखिए रानी, हमारी तो एक ही बेटी है, हम उसका ब्याह कोई राजा महाराजा से नहीं करेंगे, एक सुंदर लड़का देखकर करेंगे जो दयालु हो, जो भगवान के भक्ति करता हो, जो दूसरों की सेवा करता हो। वही साधारण लड़का से अपने राजकुमारी के शादी करेंगे, और जो मेरे पास है वह सब तो मेरी राजकुमारी को ही होगी। तो हमको राजा महाराजा से शादी करने का क्या मतलब, हम एक साधारण लड़का से ही शादी करेंगे जो हमारी राजकुमारी को खुश रख सके। चोर तो सारी बात राजा के सुन लिया, तो चोर के मन में विचार आया कि क्यों न हम राजकुमारी से शादी कर ले। यदि राजकुमारी से मेरा शादी हो जाता है तो सारा राजपाट तो मेरा ही हो जाएगा। अब चोर चोरी करने का ख्याल त्याग दिया और वह चुपके से राजमहल से निकल गया और अपने गांव चला गया और घर जाकर सोचने लगा कि ऐसा हम क्या काम करें कि राजा के नजर में हम आ जाए और अपना राजकुमारी के शादी हमसे कर दें। चोर बहुत सोचा, सोचते सोचते उसके मन में एक ख्याल आता है। आप सब तो जानते हैं ना कि चोर के बुद्धि 84 होता है। तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न हम राजा साहब के जो जंगल है उसी में एक कुटिया बना लेते हैं और आते जाते राहगीर के सेवा करेंगे, गरीब के मदद करेंगे। और राहगीर से तो पता चल ही जाएगा राजा साहब को। तो चोर वैसा ही किया। राजा साहब के जंगल में जाकर एक झोपड़ी बना लिया और उसी में रहने लगा और आते जाते राहगीर को खाना खिलाता, पानी पिलाता, गरीब को भी मदद करता। ऐसे ही 5 दिन बीता, 10 दिन बीता, महीना बीता, सालों बीता। चोर की बात पूरे नगर में फैलने लगा और वहाँ पर राजा साहब बराबर आते जाते रहते थे शिकार करने के लिए। और उसी कुटिया में रहकर चोर महादेव की आराधना करने लगा। जो चोर कभी कभी भगवान का ध्यान करता था, दया मांगता था, वह चोर प्रतिदिन महादेव के पूजा पाठ करने लगा। महादेव के एक फोटो रख लिया और पूजा अर्चना करने लगा, कीर्तन करने लगा। भगवान में पूरा उनका मन लगने लगा उसको। चोर को पूजा पाठ करने में बहुत मन लगने लगा। यह बात सारी गांव प्रजा को फैलने लगा। यह बात राजा साहब के पास पहुंची कि आपके जंगल में एक लड़का रहता है, वह बहुत देखने में सुंदर है और भगवान के नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करता है और गरीब को मदद करता है, राहगीर को, भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और अपने एक मंत्री के भेजते हैं कि जाकर देखो तो कैसा लड़का है और मेरी राजकुमारी से शादी करने के लिए कहना। मंत्री वह कुटिया में जाता है और कहता है कि राजा साहब,
अपनी राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। तो चोर कहता है कि हम शादी नहीं करेंगे राजकुमारी से, हम राजकुमारी के लायक नहीं हैं। तो मंत्री सारी बात आकर राजा से कहता है कि राजा साहब, वह लड़का तो राजकुमारी से शादी करने के लिए इनकार कर रहा है कि हम राजकुमारी के लायक नहीं हैं। तो राजा कहते हैं कि वह कौन लड़का है जो हमारी राजकुमारी से शादी करने के लिए मना कर रहा है। राजकुमारी से तो शादी करने के लिए दुनिया जहान चाहता है कि हमको राजा के बेटी से शादी हो। यह बात जानकर राजा को वह लड़का से मिलने के लिए और इच्छा करने लगी। तो राजा रानी दोनों जाते हैं वह कुटिया में जहाँ पर वह चोर रहता था। राजा रानी को देखकर चोर प्रणाम करता है, बैठाता है और पानी पिलाता है। तो राजा कहते हैं कि तुम मेरे राजकुमारी से शादी करना क्यों नहीं चाहते हो। तो चोर कहता है, देखिए राजा साहब, हम राजकुमारी के लायक नहीं हैं। हम पहले चोरी के काम करते थे और चोरी करने के इरादे से आपके राजमहल में गए। तो आप दोनों को बातें करते हुए हम सुन लिए थे कि हमको राजा महाराजा से शादी नहीं करना है, अपनी लड़की के एक साधारण लड़का से शादी करना है जो पूजा पाठ करता हो, दयालु हो, गरीब को मदद करे। इसी चलते हम आपके जंगल में एक झोपड़ी बना लिए और पूजा पाठ करने लगे, राह राहगीर को खाना खिलाने लगे, गरीब को मदद करने लगे। हम यहाँ पर झोपड़ी बनाए थे कि आपके दिल जीतने के लिए कि आप अपनी राजकुमारी के शादी हमसे करा दे। और जब आप मान गए हैं तो अब हमको शादी करने का मन नहीं है। अब हम शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते। अब हमको पूजा पाठ करने में बहुत मन लगने लगा है। हम भगवान के शरण में रहना चाहते हैं। यह बात सुनकर राजा रानी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि ऐसा लड़का तो अपने राजकुमारी के लिए नहीं मिलेगा। हम जैसा चाहते हैं वैसा लड़का हमको मिल गया। तुम चाहते तो यह सब बात छुपा भी सकते थे राजकुमारी से शादी करने के लिए, लेकिन तुम अपने सारे मन के बात हमको बता दिया। इसी चलते अब हम अपनी राजकुमारी के शादी तुमको से ही करेंगे। तो राजा साहब अपनी राजकुमारी के शादी वह चोर से करा देते हैं। और राजा साहब जब बूढ़ा हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो राजा साहब ने चोर को राजा बना देते हैं और चोर अच्छी तरह से राजपाट संभालने लगा और महादेव के कृपा से चोर राजा बन गया, धन्यवान बन गया। महादेव के कृपा से चोर के दिन फिर गया। चोरी चोरी करके चोर अपना गुजर बसर करता था। महादेव के कृपा से वह राजा बन गया। एक नगर में एक राजा थे। राजा के एक सैनिक थे। राजा अपने सैनिक को पुत्र के तरह प्यार करते थे और सैनिक के एक भी औलाद नहीं था। इसी कारण सैनिक बहुत दुखी रहता था। राजा एक दिन अपने सैनिक को बुलाकर कहते हैं, हम तुम्हारे पुत्र होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
चलो एक अच्छे डॉक्टर या वैद्य से तुम्हारी पत्नी को दिखा दें, तो डॉक्टर हमें कोई समस्या का समाधान बताएगा। दूसरे दिन राजा, सैनिक और सैनिक के पत्नी तीनों चल देते हैं कि कहीं अच्छा डॉक्टर मिलेगा तो दिखा देंगे। रास्ते में जाते जाते राजा जी को प्यास लग गया। कुछ दूर आगे पर गए तो राजा के एक तालाब दिखाई देता है, तो राजा वहीं पर रुककर तालाब में पानी पीने चले गए। जैसे ही पानी पी रहे थे तो नदी के किनारे वहीं पर शिव चर्चा हो रहा था। सभी शिष्य बहन कहती है, राजा साहब आप अभी तालाब के पानी नहीं पी सकते हैं, चर्चा खत्म होने के बाद ही तालाब के पानी पीजिएगा। तो राजा साहब वहीं पर बैठकर चर्चा खत्म होने का इंतजार करने लगे कि कब चर्चा खत्म होगा और हम पानी पीकर आगे बढ़े। और सैनिक भी दोनों पति पत्नी वहीं पर बैठ गए और चर्चा सुनने लगे। अब शिव गुरु के महिमा देखिए गुरु बहना। राजा साहब के तो प्यास महादेव के कारण लगा था। महादेव के ही सब लीला था कि राजा साहब पानी पीने आएंगे और शिष्या पानी नहीं पीने देगी, और इसी बहाने राजा और उनके साथ दोनों आए हुए चर्चा सुनेंगे और चर्चा में जो भी बताई जाएगी वह सब सुनकर उनको भी चर्चा करने का मन करने लगेगा। चर्चा हो ही रहा था गुरु बहना। तब सैनिक के पत्नी एक शिष्या बहन से पूछती है, बहन यह क्या हो रहा है, आप सब क्या कर रहे हैं? तो शिष्या बहन कहती है, हम शिव गुरु के चर्चा कर रहे हैं। शिव हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। हम शिव गुरु से जो भी कुछ मांगते हैं वह हमें पूरा कर देते हैं। सच्चे मन से पूजा करने पर हमें कभी निराश नहीं होने दिए हैं। कोई भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में अभी तक नहीं आया है, और आता है तो महादेव के कृपा से सब खत्म हो जाता है। शिष्या बहन उससे पूछती है, बहन तुम कहाँ जा रही हो? सैनिक के पत्नी कहती है, हम तो अपने संतान के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। मेरा कोई भी संतान नहीं है, इसी चलते डॉक्टर या वैद्य से दिखाने जा रहे थे। राजा जी को प्यास लग गया तो हम यहाँ पर बैठ गए और चर्चा सुनने लगे। शिष्या बहन कहती है, बहन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह सब भोले बाबा की कृपा है कि तुम यहाँ पर बैठकर चर्चा सुन रही हो। तुम यहाँ अपने मन से नहीं बैठी हो, यह भोले बाबा के मर्जी से बैठी हो यहाँ पर, और तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव गुरु पर भरोसा रखो, शिव गुरु से दया मांगो, चर्चा करो। शिव गुरु तुम्हें संतान जरूर देंगे। वह कहती है कि हमें नहीं आता है बहन, क्या करना चाहिए? वही शिष्या बहन बताती है कि नाम घोषणा करवा लो, और इसमें 3 सूत्र का पालन है। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, और तीसरा में नमः शिवाय का प्रणाम करना है। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, सिर्फ सच्चे मन से शिव गुरु से दया मांगना रहता है। एक बार इन पे भरोसा करके देखो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी।
तो वह भी अपना नाम घोषणा करवा लेती है चर्चा में, और चर्चा समाप्त हो जाता है। सभी लोग को प्रसाद मिलता है। राजा वहाँ पर पानी पीते हैं और आगे चलने के लिए बोलते हैं। सैनिक के पत्नी कहती है, राजा साहब आप हमारे बारे में इतना सोचे, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब हम आगे नहीं जाएंगे, कोई डॉक्टर वैद्य से नहीं दिखाएंगे। हम एक बार शिव गुरु पर भरोसा करके देख रहे हैं। शिव के अपना गुरु बना लिए हैं। अब वही जो करेंगे हमें मंजूर होगा। वहाँ से तीनों घर आते हैं। उसी दिन से वह प्रतिदिन सुबह शाम दया मांगती थी। चर्चा में भी जाने लगी। महादेव के कृपा से कुछ दिन के बाद उसके घर में खुशियाँ लौट आई। एक सुंदर लड़के को जन्म देती है। वह खूब खुश हुई और वह भी सबको बताने लगी कि शिव गुरु बहुत दयालु है, भोले भंडारी हैं। शिव को अपना गुरु बना लीजिए, आप जो मांगेंगे वह मिलेगा। देखिए मेरा भी गोद सुना था, महादेव के कृपा से आज मेरा भी गोद भर गया। यही सब से बताती थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। वह इतना शिव गुरु के अच्छे शिष्य बन गई थी कि शिव गुरु उसको दिखाई देते थे। एक दिन शिव गुरु कहते हैं शिष्या से कि तुम्हारा बेटा जब भी पैर छुएगा तो तुम अपने बेटे का आशीर्वाद देना कि चोर के बुद्धि हो, चींटी का बल हो और कुत्ते का नींद हो। शिष्या कहती है कि गुरुजी अपने बेटे को चोर बनाएंगे कि चोर के बुद्धि कर रहे हैं। महादेव कहते हैं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, समय आने पर हम तुमको बताएंगे, तुम बस इतना ही आशीर्वाद देना। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और उसी दिन से सैनिक के पत्नी जब भी उसका बेटा पैर छूता था तो यही आशीर्वाद देती थी, चोर का बुद्धि हो, चींटी का बल हो, कुत्ते का नींद हो। ऐसे ही सुनते सुनते बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन अपने माँ से पूछता है, माँ तुम एक ही आशीर्वाद देती हो और जब देती हो यही कहती हो, इसका क्या मतलब है? फिर सैनिक के पत्नी शिव गुरु से पूछती है, प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे थे? मेरा पुत्र पूछ रहा था। महादेव कहे कि तुम अपने बेटे को एक जंगल में भेज देना रात के, और तुम डरो मत, तुम्हारा बेटा को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बेटा अमर है। जो सवाल किया था वहीं पर उसका जवाब है। शिष्या ऐसे ही करती है, अपने बेटे को जंगल में भेज देती है रात के समय। जब उसका बेटा जंगल में गया तो देखता है आपस में कुछ चोर बातें कर रहे थे कि आज राजा के घर में चोरी करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से जाएंगे, क्या चुराएंगे, सब बातें कर रहे थे। और वह लड़का सुन लिया। वह दौड़कर आता है और राजा से सारी बात बताता है, लेकिन राजा तो नींद में थे, वह उठ ही नहीं रहे थे। चोर आया और सारा सामान लेकर चला गया। फिर वह लड़का चोर के पीछे पीछे दौड़कर जाकर देखता है तो वहाँ पर जाकर देखता है कि सब चोर एक गड्ढा खाद कर वही में सारा सामान छिपा देता है। फिर घर आकर माँ से पूछता है, माँ एक बात तो जान गए
कि तुम चोर के बुद्धि होने का आशीर्वाद क्यों देती थी, क्योंकि चोर का दिमाग बहुत तेज होता है। और दूसरा बात क्या है कि चींटी का बल। फिर उसकी माँ शिव गुरु से पूछती है, प्रभु दूसरा आशीर्वाद का कारण बताइए। महादेव कहते हैं कि एक चींटी पर तुम अपने बेटा को खड़ा होने के लिए कहना, सिर्फ खड़ा होगा, उसको मसलने के लिए मत कहना। माँ वैसे ही अपने बेटे को कहती है, एक चींटी पर खड़ा होने के लिए कहती है और मसलने के लिए मना कर देती है। जैसे ही बेटा चींटी पर खड़ा होता है, फिर उसके बाद पैर हटाता है तो देखता है कि चींटी जिंदा है। तो बेटा समझ गया कि चींटी में बहुत शक्ति है, वह अपने से तेगुना चौगुना भार भी उठा सकता है। इसीलिए चींटी का बल होने का आशीर्वाद मिला हमें। फिर तीसरा आशीर्वाद के बारे में पूछता है। माँ अपने शिव गुरु को बुलाती है और पूछती है, प्रभु तीसरा आशीर्वाद के बारे में बताइए। महादेव कहते हैं कि तुम अपने घर पर एक कुत्ता पालो तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। बेटा वैसा ही करता है, एक कुत्ता को पालता है। जब कुत्ता बड़ा हो गया तो एक दिन वह 12 बजे रात को डंडा लेकर कुत्ता के मारने के लिए जाता है। तो कुत्ता तुरंत ही उठकर वहां से फुरसुन भाग जाता है। वही माँ कहती है, देखा बेटा, कुत्ता के नींद जल्दी खुल जाता है और मनुष्य के पास जाओ सुतला रात में मारने के लिए तो उसका नींद नहीं खुलता है और अच्छे से तुम मारकर चल आएगा। इसीलिए हम तुमको कुत्ते के नींद का आशीर्वाद दिए थे, क्योंकि कुत्ता सोता नहीं है। उसके अगल बगल में कुछ होने पर उसको जल्दी नींद खुल जाता है। बेटा तीनों आशीर्वाद के बारे में समझ गया। और जो राजा के घर में सारा धन चोर चुरा कर लेकर चला गया था, राजा साहब तो सुबह उठकर कहने लगते हैं कि कब चोर आया और सारा सामान लेकर चला गया। फिर वही लड़का बोलता है, राजा साहब, आपको हम रात के समय बताए थे न कि चोर चुरा रहा है सारा सामान, और आपने तो नींद में थे कि उठे ही नहीं। आपको लगा कि कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं आपका सारा धन कहाँ पर है। हम चोर के पीछा किए थे, वह जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसी में सारा धन छुपा कर रखा हुआ है। तो राजा साहब सारा सैनिक के साथ जाते हैं और वह लड़का भी था जो देखा था, वही जंगल में लिया कर गया और राजा साहब के सारा धन वापस लेकर आया। और उसी दिन से राजा साहब उस लड़का को अपना मंत्री बना लेते हैं। सारा कारोबार वही लड़का देखता था, वह इतना तेज था और राजा उसे अपना पुत्र के तरह मानते थे। राजा के घर में बेटा मंत्री बन गया और पिता सैनिक के काम करता था। ऐसे ही सबके जिंदगी खुशहाली से बीतने लगेगा। एक दिन शिव गुरु का भक्त मंदिर गया। महादेव जी के प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कहता है, प्रभु आप इतना सुंदर दुनिया बनाए हैं, इतना सुंदर संसार है, लेकिन आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। आप कहीं बाहर निकलते ही नहीं हैं। आप बाहर निकलकर देखिए कि दुनिया कितना अच्छा है।
कितना अच्छा पेड़ पौधा, बाग बगीचा, फूल पत्ती, पशु पक्षी, कितना सुंदर संसार है। आप तो बस एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। तो आप बाहर जाइए घूमने के लिए और आपके जगह पर आज हम बैठेंगे। वह बहुत जिद करने लगा। तब महादेव जी वहाँ प्रकट हुए और कहते हैं, देखो शिष्य, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम यहीं पर ठीक हैं। तुम लोग दुनिया घूमो, यह तुम लोग को घूमने के लिए है। अगर हम बाहर दुनिया देखने के लिए चले जाएंगे तो इस मंदिर में सब लोग अपना दुख तकलीफ लेकर आते हैं और हमको सुनाते हैं। तो हम बाहर चले जाएंगे तो कैसे सुनेंगे और उनका दुख दूर कैसे करेंगे। इसलिए हम यहीं पर ठीक हैं। लेकिन भक्त नहीं माना। भक्त तो जिद करने लगा। तब महादेव कहते हैं, ठीक है, हम तो घूमने चले जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। तो भक्त कहता है कि क्या शर्त है प्रभु। तब महादेव जी कहते हैं कि हम तो चले जाएंगे घूमने, तो कोई भी भक्त यहाँ पर आएगा, कुछ भी कहेगा तो तुम कुछ नहीं बोलना। कुछ भी मांगे, कुछ भी कहे, लेकिन तुम कुछ मत बोलना। तब भक्त कहता है, बस प्रभु इतनी सी बात, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे और सुनेंगे। जाइए आप घूम के आइए। महादेव चले गए घूमने के लिए और भक्त वहीं पर बैठ गया। मूर्ति के अंदर उसका विराजमान हो गया। तब थोड़ी देर के बाद एक सेठ जी आते हैं। तब सेठ जी आते हैं तो अपने साथ एक पैसा से भरा हुआ बैग लेकर आते हैं। उनको कहीं जाना होता है तो सेठ जी सोचते हैं कि चलो पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। महादेव से कहता है कि प्रभु, आपके कृपा से मेरे पास इतना धन दौलत है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आप अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए और मेरा संपत्ति इसी तरह बढ़ते रहे। ऐसा प्रार्थना कर कर वह चला जाता है। जब बैग वहाँ पर रहकर प्रार्थना कर रहा था तो वह भूल गया। बैग वहीं पर छोड़कर चला जाता है। थोड़ा देरी के बाद एक गरीब आदमी आता है। वह भूखा भी रहता है। महादेव जी को प्रणाम करता है और बोलता है, प्रभु, आज भर दिन कुछ काम नहीं मिला है और सुबह से भूखे हैं। घर में बाल बच्चा और बीबी भी भूखा है। क्या करे प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला है। ऐसा बोलकर रोने लगा और प्रभु को प्रणाम करके वहां से जाने लगा। तब वह जाने लगा तो उसका नजर वह बैग पर पड़ जाता है जो सेठ जी भूल गए थे। जब गरीब आदमी बैग खोलकर देखता है तो देखता है कि इसमें ढेर सारा पैसा है। वह बैग ले लेता है और बोलता है, प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, हर हर महादेव। ऐसा बोलकर वह बैग लेकर चला जाता है। कुछ देर के बाद समुद्र में जो नाव चलता है वही का ड्राइवर आता है और महादेव जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है,
प्रभु, हम 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। हम सही सलामत लौटेंगे तो फिर आपके मंदिर लाकर दर्शन करेंगे। प्रभु, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेकर वहां से जाने लगा। वहां पर सेठ पुलिस बुलाकर लाता है और कहता है, देखिए यही आदमी मेरा पैसा चुराया है। मेरा बैग यहीं पर रखा हुआ था, अब नहीं है, तो यही आदमी मेरा पैसा चुराया है। पुलिस वही ड्राइवर को पकड़ लेता है और ले जाने लगा। अब ड्राइवर को ले जाने लगता है तो मूर्ति में से आवाज आता है कि नहीं, यह आदमी पैसा नहीं लिया है। यहाँ पर एक गरीब आदमी आया था, वही लेकर गया है। तब पुलिस वह ड्राइवर को छोड़ देता है। तब पुलिस वह गरीब आदमी को जाकर पकड़ता है और जेल में लेकर चला जाता है और उसका सब पैसा भी ले लेता है। तब महादेव लौटकर आते हैं तो भक्त बताता है कि जानते हैं प्रभु, आज क्या हुआ। तब महादेव जी कहते हैं, बोलो शिष्य क्या हुआ। तब वह भक्त सारी बात बताता है। यहाँ पर एक सेठ आदमी आया था और पैसा लेकर आया था और भूल गया। तब गरीब आदमी आया और वह पैसा लेकर चला गया। तब यहाँ पर ड्राइवर आया और पुलिस पकड़ने लगा उसको पैसा लेने के इल्जाम में। तो हम उसको बचा दिए प्रभु कि चोरी ड्राइवर नहीं किया है, एक गरीब आदमी किया है। आज गलत काम होने से हम बचा लिए। तब महादेव जी कहते हैं कि तुमको तो हम कुछ बोलने के लिए नहीं कहे थे, तो तुम क्यों बोला। तब भक्त कहता है कि प्रभु, मेरे सामने गलत हो रहा था तो हम क्यों ना बोले, हम ठीक तो किए। तब महादेव कहते हैं, देखो तुम ठीक नहीं किए। वह सेठ बहुत ही अमीर आदमी है। अगर उसके पास से एक बैग पैसा चला जाता तो क्या होता, क्योंकि वह बहुत ही अमीर है और गरीब आदमी जो गरीब है, भूखा है, उसको 2 रोटी मिलता, उसके पास कुछ पैसा हो जाता, उस पैसा से अपना जिंदगी जीता, कुछ कारोबार करता। और जो तुम ड्राइवर को छुड़ा दिया, इस समय समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उसको जान को अब बहुत खतरा है। जो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस समय वह जेल में रहता तो सुरक्षित रहता। अब भक्त को समझ में आता है कि प्रभु क्यों बोले थे चुप रहने के लिए। इसलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रभु का किया हुआ प्रभु ही जाने। अगर वह भक्त नहीं बोला होता तो गरीब आदमी आज अमीर बन जाता। इसलिए हमें प्रभु के हाथ में सब छोड़ देना चाहिए। प्रभु के लीला अपरंपार है। प्रभु हमारे साथ कुछ नहीं गलत होने देंगे। आशा करती हूँ यह कथा आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और कथा सुनना चाहते हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।